अंतिम चरण के अंतिम दौर में अंतिम पटकथा, अंतिम दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो बिहार चुनाव के क्लाइमेक्स से ठीक पहले कई तरह के ट्विस्ट आ रहे हैं। कभी अपने 15 साल का सुशासन राग, तो कभी उनके 15 साल का जंगल राज आलाप, और आज अब तक का सबसे बड़ा दांव। जी हाँ, अंतिम चरण के चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने खेला है इमोशनल कार्ड। आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। यकीन मानिए, नीतीश कुमार ने आज जो कहा वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालिया दिनों पर अगर आप गौर फरमाएं तो नीतीश कुमार पर चौतरफा हमले हुए। तेजस्वी से लेकर चिराग से लेकर राहुल गांधी से लेकर पप्पू यादव, या फिर तमाम छोटी बड़ी पार्टियां, सबके निशाने पर रहे नीतीश कुमार। बिहार चुनाव के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि हर कोई कहने को जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है, लेकिन सही मायने में हकीकत यह है कि हर कोई कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर नीतीश कुमार को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो बिहार चुनाव को लेकर आपको एक और बात समझनी चाहिए। कहने को हर कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है, लेकिन इससे भी रोचक और दिलचस्प बात यह है कि हर कोई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा है। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ना सिर्फ तेजस्वी के निशाने पर हैं नीतीश कुमार, बल्कि चिराग के निशाने पर भी नीतीश कुमार ही हैं। हाल के दिनों में वो एनडीए से अलग हुए हैं, लेकिन जब वो एनडीए में थे तब भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीतीश कुमार को चिराग पासवान टारगेट कर रहे थे। राहुल गांधी भी अपने बयानों के जरिए कई बार हमले बोल चुके हैं नीतीश कुमार पर, या फिर आप पप्पू यादव की बात कर ले, या फिर तमाम छोटी बड़ी पार्टियों की, सबके निशाने पर नीतीश ही रहे। इन तमाम फैक्टर्स के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो हालिया दिनों में नीतीश कुमार को परेशान कर रही थी। चाहे मौजूदा सरकार को लेकर असंतुष्टि का माहौल हो, नाराजगी का वातावरण तैयार हुआ हो, या फिर कहीं ना कहीं जनता ने भी बदलाव का मूड बनाया हो, और इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है हालिया दिनों में तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता। इन तमाम बातों का असर आपने देखा होगा नीतीश की सभाओं में, नीतीश की रैलियों में, जब काफ़ी उखड़े नजर आए नीतीश कुमार। उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर अनर्गल बयानबाजी की, कुछ का कुछ कहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो कि नीति के ईश हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, बिना सोचे समझे नहीं बोलते। जो भी बोलते हैं उनका अर्थ होता है, उन बातों का मायने होता है, मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर अजीबोगरीब बयानबाजी करते हुए कई मर्तबा देखे गए नीतीश कुमार। और बात यहीं तक नहीं थमी। नीतीश कुमार जो कि अपनी सभ्य भाषा के लिए जाने जाते हैं, मिस्टर डिसेंट कहे जाते हैं पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर पर बिहार की पॉलिटिक्स में, या फिर आप देश की भी पॉलिटिक्स में कह सकते हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर, यहाँ तक कि पूरे लालू परिवार पर कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार को भी लगने लगा है कि उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक रही है, जिसकी बानगी अभी अभी हमने किशनगंज रैली में देखी, जब नागरिकता कानून पर उन्होंने एक बार फिर अपना अलग स्टैंड दिखाया और साथ ही साथ खुली चुनौती दे दी अपनी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। और आज जब उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताया और जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेला और उनसे वोट की अपील की, जब नीतीश कुमार ने अपने तरकश का आखिरी तीर छोड़ा और अपनी रिटायरमेंट की बात की, तो तेजस्वी का भी तत्काल बयान सामने आया। हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अब देखिए ज़रा कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के बयान पर चुटकी भी ली और उन्हें अपना बड़ा भाई बताकर आराम करने की नसीहत दे दी। नीतीश कुमार जी ने अभी अंतिम सभा में पूर्णिया धमदाहा में, जहाँ मेरी भी सभा बगल में थी, वहाँ उन्होंने स्वीकार कर लिया है, साफ साफ कहा है कि मेरा अंतिम चुनाव है, आखिरी चुनाव है। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है,
अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक। ये तो बात हो गई आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा की। अब देखिए जरा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, कैसे उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड नेता करार दे दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इमोशनल कार्ड एक खेला है अंतिम में। क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है, नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान कर के ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश बाबू एक बात जान लें, बड़ी विनम्रता और आदर से हम कहते हैं, आप हार गए होंगे पर आप बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार किसी से हारा नहीं, बिहार वीर है, बिहार सूझवान है, बिहार नई सरकार चुनेगा। आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया, अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को। खैर विरोधी चाहे जो भी कहें, सच तो ये है, हकीकत तो ये है कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर भावनाओं की गंगा बहती है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार के इस इमोशनल अपील का बिहार के मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है। अब एक बार फिर से सुनिए आप नीतीश कुमार की ये इमोशनल अपील, जिसके जरिए उन्होंने मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की, क्योंकि नीतीश कुमार को भी लगता है कि अंत भला तो सब भला। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी आपकी है, इस पूरी खबर पर आपको अपनी पूरी राय रखनी है। आपको क्या लगता है, नीतीश के इस आखिरी तीर, या फिर यूं कहें कि नीतीश के इस ब्रह्मास्त्र का असर बिहार के मतदाताओं पर कितना पड़ने वाला है, या फिर वही होने वाला है जिसका नीतीश कुमार को भी हो चुका है आभास? क्या वाकई 2020 विधानसभा चुनाव होगा नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव?